हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय शिमला में भारतीय मजदूर संघ अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा है। बड़ी संख्या में संघ कार्यकर्ता सचिवालय गेट के पास एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बीच कई संघ कार्यकर्ताओं की ओर से गेट खोलने की भी कोशिश की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं और मौजूद पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। वहीं संघ कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया। धक्का मुक्की में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री यशपाल हेटा और आशा वर्कर यूनियन की प्रदेश महामंत्री शशिलता घायल हुई है। यशपाल हेटा को उपचार के लिए आईजीएमसी ले जाने की सूचना है। सचिवालय में चल रहे संघ के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए मुख्य सड़क के गेट को बंद कर दिया गया। इसके चलते संजौली के लिए यातायात बाधित है। कोरोना काल में स्कूलों के सामान की खरीद फरोख्त में हुई गड़बड़ी को लेकर अज्ञात व्यक्ति का शिकायती पत्र विजिलेंस ब्यूरो के पास पहुंच गया है। इस पत्र में जिला बिलासपुर के प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक और डाइट प्रधानाचार्य पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसकी शिक्षा मंत्री को भी शिकायत भेजी गई है। विजिलेंस के अधिकारियों का कहना है कि उनके पास शिकायत पहुंची है। एजेंसी गुमनाम शिकायतकर्ता का पता लगा रही है। आरोपों की भी जाँच की जाएगी। 25 नवम्बर को अज्ञात व्यक्ति ने ये पत्र लिखा है। आरोप लगाया गया है कि शिक्षा विभाग में चल रहे विभिन्न प्रोजेक्टों पर लाखों रुपए का दुरुपयोग किया गया है। लिखा है कि दोनों अधिकारियों ने फर्मों को लाखों रुपए देकर बिना टेंडर प्रक्रिया के कार्य किए हैं। सरकार के नियमानुसार 25,000 से रुपए की खरीद में टेंडर होना अनिवार्य है। इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। बिलासपुर जिले में शिक्षा के पैसे को लेकर भ्रष्टाचार बड़े सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश अब दालचीनी का उत्पादन भी करेगा। इस पायलट परियोजना की शुरुआत ऊना जिला से की गई है। इसकी सफलता से राज्य के निचले क्षेत्रों में दालचीनी मसालों का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन शुरू किया जा सकेगा। ये जानकारी कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने दी। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि दालचीनी को संगठित फसल के तौर पर उगाने वाला हिमाचल पहला राज्य बन गया है। दालचीनी मसाले की पहली पौध ऊना जिला के खोली गाँव में रोपी गई है। राज्य में दालचीनी मसाले उगाने की पायलट परियोजना हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर और कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान में चलाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के कुब्बी तहसील की धार चांदना पंचायत के शराड गांव में रविवार देर शाम आग लगने से 20 कमरे जलकर राख हो गए। इससे 6 परिवार बेघर हो गए। करीब 80 से 90 लाख का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। सबसे पहले दुलाराम पुत्र स्वर्गीय रतिराम के घर में आग लगी। ग्रामीण तुरंत आग बुझाने के लिए जुट गए। आग बेकाबू हो गई और देखते देखते आसपास के मकानों में भी आग फैल गई। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी। कुब्बी से पुलिस टीम ASI संतराम की अगुवाई में घटनास्थल के लिए रवाना हुई और पूरी रात ग्रामीणों के साथ आग बुझाने में जुटी रही। रात को करीब 12 बजे अग्निशमन की टीम भी पहुंची। घटना में शराड़ निवासी दुलाराम, जोभीराम, सहीराम और गुंजी देवी के मकान जलकर राख हो गए हैं। मोइना देवी, अछूराम और मोहर सिंह आदि ग्रामीणों के घरों को भी भारी क्षति हुई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में बनाया गया हेलीपोर्ट पर्यटकों को आकर्षित करेगा। इसके लिए हेलीपोर्ट को खूबसूरत चित्रों और पेंटिंग से सजाया गया है। हेलीपोर्ट से बाहर निकलने के लिए बने अंडरग्राउंड रास्ते में आते ही आपको लगेगा कि आप किसी गांव से गुजर रहे हैं। पर्यटकों को हिमाचल ग्रामीण परिवेश और यहाँ के रहन सहन जीवन शैली देखने को मिलेगी। इसमें पहाड़ी शैली में बने घरों, गाँवों को दीवारों पर उकेरा गया है। टनल वाले इस रास्ते के दोनों ओर हिमाचली गाँव से गुजरने जैसा पर्यटकों को आभास होगा। बाहर निकलने पर बड़ी सी दीवार पर हिमाचली परिधानों में एक पहाड़ी नाटी की मनमोहक कलाकृति नजर आएगी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। HRTC पीस मिल कर्मचारियों ने टूल डाउन स्ट्राइक का बिगुल बजा दिया है। इसी कड़ी में सोमवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम पीस मिल कर्मचारी मंच मंडी ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार को टूल डाउन स्ट्राइक शुरू कर दी है। मंडी मंडल के प्रधान रजत रावत ने बताया कि हिमाचल सरकार और निगम प्रबंधन के ढुलमुल रवैये के चलते मंच ने ये निर्णय लिया है और ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार मांगों को नहीं मानने दी। PG कॉलेज ऊना में 2 गुटों में खूनी झड़प हो गई। मारपीट में कुछ छात्र घायल हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर माहौल शांत करवाया और घायल विद्यार्थियों को उपचार और मेडिकल के लिए क्षेत्रीय अस्पतालों में पहुंचाया। मारपीट के दौरान कॉलेज के माहौल गर्म हो गया। बताया जा रहा है कि मारपीट सुबह 11 बजे के करीब हुई। उस समय सभी शिक्षक कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। अचानक आवाज आने पर प्राचार्य डॉक्टर त्रिलोक चंद मौके पर पहुंचे तो दोनों गुटों के छात्र आपस में उलझे हुए थे। प्राचार्य ने तुरंत सायरन बजाकर सभी शिक्षकों को अलर्ट किया। मामले की सूचना ऊना पुलिस को दी गई। कॉलेज प्राचार्य ने आज के दिन की पढ़ाई को स्थगित कर शिक्षकों के साथ बैठक की। प्राचार्य ने बताया कि अभी पता नहीं चल पाया है कि मारपीट करने वाले युवक कॉलेज के थे या फिर आउटसोर्स थे।
ज्वाली विभाग और पुलिस प्रशासन को बार बार खनन माफिया की शिकायत करने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों ने खुद ही खनन माफिया को पोखलेन को पकड़ा और विभाग सहित पुलिस को सूचित किया। बीडीसी सुरेंद्र कुमार ने खनन माफिया के खिलाफ जंग छेड़ रखी है और लगातार खनन माफिया के खिलाफ पुलिस प्रशासन को भी जिताया जा रहा है, लेकिन खनन माफिया पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। सुरेंद्र कुमार ने बताया कि बग्गा में सिद्धाथा नहर के समीप उप प्रधान योगेश की जमीन पर खनन माफिया की पोखलेन खनन कर रही थी, जिस पर लोगों ने बीडीसी सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में एकजुट होकर स्वयं ही कार्रवाई की और खनन माफिया की पोखलेन को पकड़ लिया। सोलन शहर के साथ लगते शमलेच गांव के बिगू बनाल के घर में बेड पर रखे अपने स्मार्टफोन में आग लगते देखी तो उनके होश उड़ गए। मोबाइल लावे की तरह पिघल गया और कंबल, बेडशीट और गद्दे भी जल गए। गनीमत ये रही कि इसमें रहते आग को बुझा लिया गया, नहीं तो काफी नुकसान हो सकता था। बिगू बनाल ने बताया कि उन्होंने 6 महीने पहले ही करीब 18,000 रुपए का मोबाइल खरीदा था। जब वे घर पहुंचे तो मोबाइल कमरे में बेड पर रखा और खाना खाने दूसरे कमरे में चले गए। जब परिवार के सदस्यों ने कमरे से धुआं निकलते देखा तो कुछ समझ नहीं आई। जब दरवाजा खोला तो देखा तो मोबाइल लावे की तरह पिघल रहा था और इससे बेडशीट और कंबल और गद्दे में आग लग गई थी। उन्होंने कंपनी से इस नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। इसकी शिकायत पुलिस के पास दर्ज करवाएंगे और कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत 16 से 19 दिसंबर 2021 तक हिमाचल दौरे पर रहेंगे। भागवत 16 को कांगड़ा पहुंचेंगे और 19 दिसंबर की रात को लौटेंगे। इस दौरान राज्य जागरण वर्ग और संगठन वर्ग के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की जाएगी। डॉक्टर मोहन राव भागवत के प्रवास की जानकारी देते हुए प्रांत प्रचार प्रमुख महिधर प्रसाद ने कहा कि 17, 18, 19 दिसंबर को स्वयं सेवकों के साथ बैठकें, अध्यापन और मार्गदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। 17 दिसंबर को गुप्त गंगा कार्यालय कांगड़ा में संगठन श्रेणी एवं जागरण श्रेणी के राज्य स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। 18 दिसंबर को हिमाचल के सभी प्रचारकों की बैठक होगी, जबकि 19 दिसंबर को सुबह 10 बजे कांगड़ा नगर में स्वयं सेवक सीधे शारीरिक गतिविधियों में शामिल होंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहने सुपर भारत के साथ।